मुख्य दंडाधिकारी। आ गया समझ में? और ये एफआईआर बहुत ही खतरनाक होती है, जिसके खिलाफ लाज हो गई, इमीडिएट एक्शन होगा और उसे जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान में 4 ऐसे लोग हैं जो पद पे रहते हैं, यदि कोई गलत कार्य करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर लाज नहीं होगी। कौन कौन से लोग हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री कुछ नहीं, नथिंग, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस। ये 4 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ पद पे रहते हुए कार्रवाई एफआईआर लाज नहीं होगी। कौन सा प्रावधान है? अलग से इम्पीचमेंट सुना है? पढ़ा नहीं आप लोगों ने? महाभियोग लगाया जाता है इनके खिलाफ, उसके बाद उनको उनके पद से हटाया जाएगा, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू। लेकिन ये इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, ऐसे पदों पे रह के शायद ही कोई गलत कार्य करता है। बाकी कितना भी पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो हिंदुस्तान में, गलत करता है तो उसके खिलाफ सीजीएम के यहाँ अवश्य एफआईआर लाज हो। कोई भी व्यक्ति लखनऊ में रह के कोई गलत कार्य करता है और वो कहीं दूसरे स्टेट में चला जाता है तो उसके खिलाफ जो एफआईआर लाज होगी वो लखनऊ की सीजीएम के यहाँ लाज होगी। उसके बाद नोटिस इशू होगी, अरेस्टिंग वारंट जाएगा, बीडब्ल्यू, एनबीडब्ल्यू, कुर्की, बहुत सारी कार्रवाई। क्लियर? आ गया समझ में? तो सीजीएम के हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होती है सीजीएम में। जब हमें कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलती है, सुनवाई नहीं होती है, तो सीधे हम कोर्ट जाते हैं और अपराधियों के खिलाफ एफआईआर लाज कराते हैं। और जो थाने में किसी दबाव के कारण या जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती के कारण एफआईआर लाज होती है, वो सीआरपीसी 154 होती है। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत थाने में एफआईआर लाज। सीआरपीसी 155 ये बनाया गया है कि पुलिस डिपार्टमेंट को ये राइट दिया गया है, कोर्ट में आदेश देते हैं कि आप किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। 154, 155 एंड 156 सेक्शन, ये 3 धाराएं हो गई अलग। कोई चीज समझ में आए तो आप लोग तुरंत पूछेगा। कभी कभी क्या होता है, किसी जोर जबरदस्ती के कारण यदि हमारी एफआईआर थाने में लाज हो गई तो आम पब्लिक को इसकी जानकारी नहीं होती है। पुलिस डिपार्टमेंट या थाने के लोग उसे एनसीआर में कन्वर्ट कर देते हैं। एनसीआर मींस नॉन कॉग्निटिबल रिपोर्ट, मतलब कोई संज्ञान नहीं दिया गया। तो आम पब्लिक सोचती है हमने फला डेट में ये एफआईआर लाज कराई थी, कई दिन हो गए, अब चल के देखते हैं कुछ इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही। जब वहां जाते हैं तो पता चलता है आपकी एफआईआर तो है नहीं, एनसीआर में कन्वर्ट। तो ये विशेष हमें सावधानी बरतनी है, कैसे पुलिस डिपार्टमेंट, कैसे कर्मचारियों से हमें बचना है और अपने हक के लिए देखना है कि वास्तव में हमारी एफआईआर ओरिजिनल लाज हुई है कि नहीं। ओरिजिनल नहीं होता है, घटना का पूरा विवरण होगा, प्लस वो जीडी में लाज, आई विटनेसेस होंगे, जिसने लाज कराया उसका नाम पता होगा, जिसके खिलाफ लाज कराया उसका नाम पता होगा, सारी घटना का विवरण होगा, जिस प्लेस में घटना घटी हुई उसका नाम होगा, सारी घटनाएं होंगी और वही ओरिजिनल एफआईआर होती है। क्राइम नंबर होगा, केस नंबर होगा, सारी धाराएं, तब ओरिजिनल एफआईआर मानी जाती है। ये एफआईआर लास्ट ईयर हमने बताया था कैसे लिखी जाती, बताया व्हाट्स योर गुड नेम, बताया तो रमेश। लास्ट ईयर हमने एफआईआर का प्रोसेस बताया था, कैसे लाज कराई जाएगी, क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, आईपीएस कैसे करके लिखा जाता है, आईपीएस 376 याद बैठ जाएगी। एप्लीकेशन तो आप लोगों ने लिखी होंगी ना, किसी छुट्टी के लिए, पढ़ने के लिए, कहीं जाने के लिए एप्लीकेशन लोग लिखते हैं ना, प्रोसेस वही होता है।
यदि हम थाने में लिखेंगे तो लिखेंगे श्रीमान थानाध्यक्ष या प्रभारी निरीक्षक। तो थानाध्यक्ष होता है उसके कई नाम, प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, इंस्पेक्टर, एसओ, बहुत सारे नाम। यदि हम थाने को लिखते हैं तो श्रीमान प्रभारी निरीक्षक या इंस्पेक्टर एसओ। यदि सीओ के लिखेंगे तो श्रीमान सर्किल ऑफिसर, रेस्पेक्टेड सीओ। या एसपी को लिखते हैं तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक, एसएसपी को लिखते हैं तो श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। संबोधन होगा। उसके बाद सब्जेक्ट, विषय, किस सब्जेक्ट के तहत हम एफआईआर लाश कराने जा रहे हैं। मान लिया आप रास्ते में आ रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ आपस में, मारपीट हुई, आपकी बाइक कहीं खड़ी थी, चोरी हो गई, मोबाइल चोरी हो गया, रुपए पैसे चोरी हो गए, तो ये सारी चीजें लिखी जाएंगी सब्जेक्ट में कि गाड़ी चोरी हो गई तो बाइक चोरी हो जाने के संबंध में, मोबाइल चोरी हो गया मोबाइल के बारे में देंगे, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद महोदय निवेदन है फुल नेम, एज, गार्जियंस का पूरा नाम और पता, फुल एड्रेस एफआईआर में होगा। अकरेंस ऑफ प्लेस, घटना का स्थान, अकरेंस ऑफ टाइम, कितने बजे हमारे साथ घटना घटित हुई, घड़ी है तो ठीक है, नहीं तो अबाउट लगभग कितने बजे हमारे साथ ये घटना घटित हुई, और कौन सी घटना घटित हुई उसका विवरण लिखेंगे। यदि आपका मोबाइल चोरी हो गया है तो मोबाइल का कलर, नाम, सारी चीजें लिखेंगे। बाइक चोरी हो गई तो बाइक का नंबर, नाम, कलर, सारी चीजें लिखेंगे। उसके बाद यदि आपके पास कोई एक आई विटनेसेस है, चश्मदीद गवाह, तो उसका भी नाम लिखें, नहीं है तो छोड़िए। उसके बाद यदि हमें डाउट है कि फला व्यक्ति हमारे साथ इस घटना को अंजाम दे सकता है तो उसका नाम पता लिखेंगे। नाम पता नहीं मालूम है और हमें डाउट है कि फला व्यक्ति हमारे साथ इस घटना को अंजाम दे सकता है तो उसका हुलिया लिखेंगे। हुलिया मींस कंडीशन, कैसा था वो, कैसे कपड़े पहने हुए था, हमें डाउट है वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है, कोई घर गया, ये सारी चीजें। तो जब किसी अपराधी का हम हुलिया लिख देते हैं एफआईआर में, तो हुलिया लिखने के बाद उसका नीचे लिखेंगे नाम, पता, अज्ञात, हुलिया लिखने के बाद। क्योंकि हर थाने में कम से कम जो लोकल क्रिमिनल होते हैं 150, उनका सारा रिकॉर्ड थाने में होता है। तो जब हम कंडीशन लिख देते हैं तो थाने वालों की ड्यूटी होती है कि उसके इन्वेस्टिगेशन करें। उसके बाद नीचे अपना नाम और पता, ये होता है एफआईआर का 60 प्रारूप। अब आप लोग एफआईआर लिख सकते हैं? बताएं, किसी काल्पनिक घटना का विवरण, ठीक है ना, HW में कल आप लोग लिख के दिखाएंगे सभी लोग, समझ रहे हैं? इसलिए हमने कह दिया किसी काल्पनिक घटना का विवरण आप लोगों को एफआईआर के रूप में लिख के दिखाना है। सारी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी जाएगी, कम से कम 2 दिन के अंदर आप लोग एफआईआर लिखना है, सीख लिए तो बहुत है। समझ रहे हैं? कोई घटना घटित होती है कि कभी आस पड़ोस में लोग कहें थाने चले एफआईआर लिखाना है, तो कम से कम यदि हमें नॉलेज होगा तो लोगों की हेल्प कर सकते हैं। कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट का कर्मचारी या अधिकारी, आजकल क्या हो रहा है, किसी दोषी व्यक्ति जो क्रिमिनल होते हैं उनको तो छोड़ देते हैं और जो निर्दोष होते हैं उन्हें पकड़ के लाते हैं, टॉर्चर करते हैं और लॉकअप में डाल देते हैं। हो रहा है ऐसा? जबरदस्ती वसूली भी हो रही है, वर्दी और डंडे का रौब दिखाया जा रहा है, किसके द्वारा? पुलिस। कोई भी पुलिस का अधिकारी या कर्मचारी गलत कार्य करता है तो नोट करिए उसके खिलाफ धारा CRPC 200 कंप्लेंट केस। कोई भी पुलिस का अधिकारी या कर्मचारी पब्लिक को सताता है, पैसे की वसूली करता है, जबरदस्ती तलाशी लेता है, मारता है, पीटता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ CRPC की धारा 200 के तहत कंप्लेंट केस। उनकी रिपोर्ट कहाँ करेंगे? थाने में नहीं होगी ना, पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस के खिलाफ संज्ञान नहीं लेगी। इसीलिए सीजीएम के यहाँ बना दी गई धारा 156 डायरेक्ट
और वहीं से जेल भेज दिया जाएगा। और आगे बढ़ाओ। और वैसे पहले हमने बता दिया कि हर पुलिस वाला करप्ट नहीं, कि 70 से 80% रेशियो है। आप लोग पहले करें तो हम चाय पीजिए हम लोग। यस सर।